फाइनली वसुंधरा जी ने आधी रात को प्रेम का दरवाजा खोला, पर दरवाजे में इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू चल रहा था। मतलब उस लेवल का इल्लू इल्लू नहीं चल रहा था, पर हक करना भी बड़े लोगों की नजर में इल्लू इल्लू ही होता है। और ये इल्लू इल्लू की चोरी पकड़ी गई, राही घर गई, और अनुपमा जी को फोन आया कि शायद आपके घर में ये चीजें होती होंगी, पर हमारे घर में अगर शादी से पहले औरत घर में आए, एक रूम में रहे, तो ना चाहते हुए भी उस औरत पे दाग लग ही जाता है। अब दाग का मीनिंग आप कुछ भी निकाल सकते हो। और अनुपमा ये सुने, और भूल से अनुपमा का फोन स्पीकर पे था, जो सारा परिवार सुन रहा था। और सामने दरवाजे से राही मुंह लटकाते हुए आ रही थी। तो इनडायरेक्टली राही की कितनी इंसल्ट होने वाली है और वसुंधरा जी का प्लान कैसे वर्क करने वाला है शादी का, अब पता चलेगा। देखो, आज का एपिसोड कन्विंसिंग एपिसोड था पूरा का पूरा, जहां पे बोला गया कि इसको किसने बुलाया, तो चाचा ने बोला मैंने बुलाया। और जब माँ की बात आती है तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। तो आपको भी पता है कि माँ को प्रेम की शक्ल देखे बिना ठीक नहीं हो सकती। और पर उन दोनों को क्यों बुलाया? बोला मैंने प्रेम को बुलाया, प्रेम उन दोनों को लेकर आया, तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो प्रेम आया, बा के पास बैठा। फिर प्रेम ने देखा कि बा रिएक्ट नहीं कर रही है, तो प्रेम ने गाना गाया बा के लिए, जिसमें सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे हाथ जोड़ के कि भाई जल्दी से बात ठीक हो जाए। वो गाना पूरा 3 मिनट का था। 3 मिनट तक सबके रिएक्शन, सबकी प्रार्थना दिखी। उसके बाद बा को होश आया। बोला शुक्र है कि आपको होश आ गया। सब लोग खुश हो गए। बोला मुझे तुमसे, अनुपमा जी से और राही से कुछ बात करनी है। बोला बा आप ठीक हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। सब लोगों ने रिक्वेस्ट की। फिर बोला क्या सब लोग बाहर चले जाओ। बा, तू मेरा बेटा है पराग, मेरा बाप नहीं है, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वो कर। तो वहां पराग को भी इस सिचुएशन में जाना पड़ा। तो वो तो चला गया। उसके बाद उसने इमोशनली धीरे धीरे डायलॉग बोले, ताकि उसको लगे कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। कि बोला भाई देखो मेरी बात सुन लो, कि ये चीज है ना ऐसी है कि तुम लोगों को जो सपने पूरे करने हैं करो, मैं रोक टोक नहीं करूंगी। जो काम करना है करो। प्रेम को अनु की रसोई में रखना है तो भी रखो, वहां पे काम करना है तो भी करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज मेरे जीते जी आप लोग शादी कर लो, क्योंकि मैंने आज मौत को नजदीक से देखा, और मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं मर भी सकती थी। क्या अनुपमा, आप भी एक दादी हो, इतने सालों से अगर आपका कोई पोता इतनी दूर रहे, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि वो घर पे वापस आए, या उसकी शादी एक बार देख लूं, बहू देख लूं एक बार में? तो कभी भी मरूं तो शांति से मरूं मैं। फिर ये चीजें हुई। फिर आई ने कन्विंस किया कि देखो हमें अभी शादी नहीं करनी है। हम आपको पहले भी बोल चुके, प्लीज हमें ऐसी दुविधा में ना डालिए, प्लीज समझिए। अभी तो हमें मुंबई जाना है, मुझे कोर्स करना है, बची हुई पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने अभी तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, और इससे भी कुछ मास्टर डिग्री का कोर्स करना है, तो हम साथ में जा रहे हैं मुंबई। और वगैरह को बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल शौक पूरे करने चाहिए, अपना आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। मैं हर चीज में आपके लिए साथ हूँ, और हर चीज में आपका सपोर्ट भी करूंगी। पर ये सब चीजें शादी के बाद भी तो हो सकती है। शादी करो, फिर खुशी खुशी मुंबई जाओ, कोर्स करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, मैं नहीं रोकूंगी बिल्कुल। फिर अनुपमा चली गई फ्लैशबैक में, जहां बा ने अपनी अनुपमा की माँ से वादा किया था, हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब करने देंगे शादी के बाद, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। वही शादी के बाद बा ने बोला हाँ मैंने कहा था तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे, पर नहीं करूंगी, मैं सारे के सारे वादे तोड़ रही हूँ, ये वो। अनुपमा को वही चीज, कन्विंसिंग पावर वसुंधरा में दिख रही थी, जहाँ पे अनुपमा बोल रही थी कि मेरी बेटी फंस ना जाए तो अच्छा है, वरना मेरा जो हाल था वही हाल मेरी बेटी का होगा। तो मतलब भाई साहब आप समझ सकते हो, वह वसुंधरा जी इतनी स्ट्रांगली बात कर रही थी, जहां राही बातों में आ गई, और राही ने
शादी के लिए तो बात नहीं मानी, पर आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक प्रेम यहाँ पे इस घर में रहेगा। इस बात के लिए उसने हामी भर दी कि ठीक है, प्रेम तो रह सकता है यहाँ। बोला मैं तो चाहती हूँ कि मेरा पोता मेरे साथ रहे जब तक मैं ठीक रहूं। बोला ठीक है, आपका पोता है वो रह सकता है, मैंने मना थोड़ी ना किया उससे, प्रेम रहेगा। प्रेम ने बाहर जाके बोला तुमने ये गलत किया, मुझसे पूछा क्यों नहीं। ऐसे पहले बाहर लोग बोल रहे थे कि तुम हम अकेला छोड़ के आई, ये वो, ये सब कुछ क्यों किया। अगर वो लोग वो उनमें तमीज है कि बाप बीमार है तो वो ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, और ना ही करे तो अच्छा है, वरना वो लोग मेरा रुद्र रूप देखेंगे। आप शांत हो जाइए मोटा भाई, ऐसी कोई बात अंदर नहीं होगी। फिर वो उसको चुल जगी तो अंदर गया देखने के लिए क्या हो रहा है। तो इतने में प्रेम और ये बातें करते करते बाहर आ गए। जहाँ प्रेम राही को बोला तो उन्होंने परमिशन तो लेती मुझसे, मुझे यहाँ रहना नहीं है। बोला वो तुम्हारा परिवार है, कोई भी चाहता है कि परिवार का बच्चा साथ में रहे। बोला मेरे परिवार में मेरे चाचा चाची के अलावा बाकी सब कांड है, कोई भी अच्छा नहीं चाहता, सब कांड करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। फिर वो पलक टकरा गया था, बोला ठीक है तुम कह रही हो तो मैं रहूंगा, जब तक बात ठीक नहीं हो जाती तब तक। फिर प्रेम ने बोला मैं इनको छोड़कर अपना सामान लेकर आता हूँ। तो प्रेम गया घर पे, सब लोगों से मिला, अलविदा लिया, सामान लिया। सब लोगों ने मोटिवेट किया कि अच्छी बात है तुम जाओ। बा ने बोला वैसे भी गरीब खाने में क्या रखा है, जाओ अपने घर पे। बाबूजी ने बोला ये घर तेरा ही है, जब मन करे तब आ जाना। अरे मामा से पैर बोले देखना कोशिश करना कुछ छूटे ना। बोला नहीं, कल अनु की रसोई में मिलेंगे, काम भी पहले। ये करते हुए निकले और अचानक एक तूफान, लाइट का बंद चालू। अनुपमा को आगाज के आगे क्या होने वाला, ये प्रेम वहां पे जा रहा है, मतलब अब मुसीबतें दोनों परिवार के बीच में पड़ेंगी। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगेगी, क्या क्या अनुपमा सोचने लगी। और प्रेम का दरवाजे से निकलना, लाइट का बंद चालू होना, बाहर तूफान आना, संकेत तो कर रहा था। फिर वही एपिसोड खत्म हुआ और वहां पे प्रेम पहुंचा, प्रेम की आरती हुई, प्रेम को घर पे बिठाया। बोला तेरा रूम मैंने सजा दिया है, एसी लगा दिए, एसी 16 पे कर दिए, सारे पर्दे तेरी पसंद की। बोला मेरी पसंद बदल चुकी है, अब मुझे एसी में नींद नहीं आती है, ये नहीं होता वो नहीं होता। ये सब कुछ करते हुए प्रेम अपने कमरे में जाएगा और रात को उसको नींद नहीं आएगी। बोला मेरे को ये पलंग चुभ रहा है, मेरे को ये रूम चुभ रहा है, आई लव यू, मिस यू राही। और इतने में राही का आवाज। बोला मैं सपने में राही को देख रहा हूँ क्या। देखा तो राही फूल फेंक रही है, खिड़की से कूद के कोठर इसके घर में गई है प्रेम से मिलने, समझे। और बा का नियम है कि घर में दरवाजे कोई बंद नहीं करता, और बा ने प्रेम का दरवाजा बंद देखा और उसमें चाबी घुमा के दरवाजा खोला। तो वो दोनों मियाँ बीबी जो अभी तक बनने वाले, वो दोनों रोमांस कर रहे थे। अब रोमांस के कोई भी मीनिंग निकल सकते हैं बड़ों की नजर में, वैसे खैर छोड़ो। जय हिंद, जय भारत।